Let's repeat the sentences as many times as we can, and this is the most effective way of learning. Now let's start the video and try to practice. हम रास्ता भूल गए हैं. We have lost our way. We have lost our way. यात्रा करते समय कम सामान लेकर जाना चाहिए. You should travel light. You should travel light. वह कल घर जा रहा होगा. He will be going to home tomorrow. He will be going to home tomorrow. वह आज आ रहा होगा. He would be coming today. He would be coming today. आपको पता है कल मुझे ज़ारा मिली थी. You know what? I met Zara yesterday. You know what? I met Zara yesterday. ग्लास में थोड़ा पानी डालो. Pour some water into the glass. Pour some water into the glass. अपने कमरे में जाओ और इंतज़ार करो. Go to your room and wait there. Go to your room and wait there. नमन तुम्हारे पीछे खड़ा था. Naman was standing behind you. Naman was standing behind you. मुझे किसी तरह पता चल गया. I somehow got to know about it. I somehow got to know about it. किताब तकिए के नीचे है. Book is underneath the pillow. जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली किसी चीज़ को टच किए हुए नीचे होती है तो अंडरनीथ या बीनीथ यूज़ करते हैं, अंडर नहीं. न्यूज़ चैनल लगाना. ट्यून टू न्यूज़ चैनल. ट्यून टू न्यूज़ चैनल. 10:05 हुए हैं. It is 10:05. It is 10:05. 7:23 हुए हैं. It is 7:23. It is 7:23. जब आप किसी को हिंदी में टाइम बताते हैं तो पहले आर बोलते हैं, उसके बाद मिनट बोलते हैं. पर जब आप किसी को इंग्लिश में टाइम बताते हैं तो पहले आपको मिनट बोलना होता है, उसके बाद आप आर बोलते हो. नाउ लेट्स से एग्जाम्पल. 2:55 हुए हैं. इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? इट इज़ 2:55. या फिर दूसरा वे ये होता है, आप ऐसे भी बोलते हैं 3:05 है. यहाँ पर भी पहले आप आर बोलोगे, उसके बाद मिनट बोलोगे हिंदी में. पर जब आप इंग्लिश में बताओगे किसी को तो आप बोलोगे इट इज़ 5:03. इट इज़ 5:03. यहाँ पर भी आपने पहले मिनट बोला है, उसके बाद आपने आर बोला है. तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में अपोजिट होता है. मेरी घड़ी तेज़ चल रही है. माई वॉच इज़ रनिंग फास्ट. जो घड़ी आप हैंड पर लगाते हैं उसे वॉच कहते हैं और जो वॉल पर होती है उसे क्लॉक कहते हैं. तुम कहाँ कुछ कहती हो. यू हार्डली एवर स्पीक. यू हार्डली एवर स्पीक. बादल गरज रहे हैं. क्लाउड्स आर थंडरिंग. क्लाउड्स आर थंडरिंग. कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक गोइंग समवेयर. आई फील लाइक गोइंग समवेयर.
आज के बाद वो तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। नाउ ऑनवर्ड्स ही विल नेवर हर्ट यू। आज के बाद को नाउ ऑनवर्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में। मन तो किया उसे एक थप्पड़ लगा दूं। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम। तुमने किसका नाम लिया? Whose name did you take? Whose name did you take? दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ रही है। It's getting hotter day by day. It's getting hotter day by day. आप बिल्कुल समय पर आए हैं। You are just in time. You are just in time. रोहन किसका भाई है? Whose brother is Rohan? Whose brother is Rohan? ये आदमी किस लड़की का पापा है? Which girl's father is this man? Which girl's father is this man? वो घर किसका है? Whose is that house? हाउस एंड होम में डिफरेंस ये है, होम के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है, जबकि हाउस के साथ ऐसा नहीं है। तुम किस शहर में हो? Which city are you in? Which city are you in? तुम किस शहर से हो? Which city are you from? Which city are you from? उसके भाई कितने बड़े हैं? How old are his brothers? How old are his brothers? वो कब से ऑफिस में है? Since when is he there in office? Since when is he there in office? तुम कब तक ऑफिस में थे? Until when were you there in office? Until when were you there in office? मेरे पैर में क्या है? What is there in my leg? What is there in my leg?